हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम राष्ट्रपति को पढ़ चुके थे, इसके बाद हम प्रधानमंत्री को पढ़ना शुरू किए थे। इसमें हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल पर डिस्कस कर रहे थे। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो मंत्री होते हैं, ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। साथ ही हम प्रधानमंत्री के शक्ति को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और देखने का प्रयास कीजिए। कल हम पढ़े थे, एक लाइन लिखे थे, सभी मंत्री जो है कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इस लाइन को पढ़ चुके थे। इसी के बाद यदि बोले व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी, यदि बोले व्यक्तिगत रूप से किस पर उत्तरदायी होता है, तो सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं ये जो मंत्री होता है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं। अर्थात मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सभी मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। अर्थात पश्चात पर्यंत का मतलब हुआ राष्ट्रपति के इस्तीफा देने पर सभी मंत्री का क्या हो जाएगा, इस्तीफा हो जाएगा। और सामूहिक उत्तरदायी यदि देखें तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी सामूहिक रूप से उत्तरदायी बोले तो किसके प्रति होता है, तो लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति अर्थात हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने पर यदि पास हो जाता है तो सभी मंत्री का विघटन हो जाता है। यहीं पे लिखते हैं अर्थात मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सभी मंत्री का विघटन हो जाता है। सभी मंत्री का विघटन हो जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको थोड़ा समझ लेते हैं।
यहाँ पे लिखे हैं पहला लाइन, सभी मंत्री जो हैं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये जो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यदि हम देखें तो व्यक्तिगत रूप से यदि बात करें तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के जो है कि सभी मंत्री क्या होते हैं, तो प्रसाद पर्यंत, अर्थात प्रसाद पर्यंत का अर्थ हुआ राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देगा तो सभी मंत्री का क्या हो जाएगा, इस्तीफा हो जाएगा। सामूहिक रूप से उत्तरदायी यदि देखें तो लोकसभा के प्रति होता है। अर्थात हम कह सकते हैं यदि मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर यदि हो जाता है तो सभी मंत्री का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। योग्यता, योग्यता में यदि देखें तो हम योग्यता, कोई भी मंत्री जो है कि बिना संसद का सदस्य बने 6 माह तक मंत्री पद ग्रहण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर बना रह सकता है। मंत्री पद पर बना, मंत्री पद पर रह सकता है। छह महीने के अंदर यदि संसद का सदस्य बन गया तो मंत्री पद पर रहेगा, लेकिन यदि संसद का सदस्य नहीं बनता है तो क्या हो जाता है, त्याग पत्र हो जाता है। 6 माह के अंदर यदि संसद का सदस्य नहीं बन पाता है तो मंत्री का पद समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पे यदि प्रधानमंत्री के शक्ति को देखिए, प्रधानमंत्री के शक्ति, इसके शक्ति को हम ऐसे देख सकते हैं, मंत्री परिषद के संबंध में शक्ति, मंत्री परिषद के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में, संसद के संबंध में, संसद के संबंध में अध्यक्षता के रूप में, अध्यक्षता के
रूप में। तो इन रूपों में इनके शक्तियों को हम देख सकते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं आयोग तथा समिति के अध्यक्ष के रूप में। आयोग तथा समिति के अध्यक्ष के रूप में। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो यदि इनके योग्यता को हम देखें तो क्या है योग्यता? कोई भी व्यक्ति जो है कि संसद का सदस्य बने, बिना बने लिखिएगा, बिना बने अधिकतम 6 माह तक क्या रह सकता है? मंत्री पद पर रह सकता है। 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य, यदि 6 माह के अंदर यदि संसद का सदस्य नहीं बनता है, यदि नहीं बनता है तो क्या होगा? मंत्री पद समाप्त हो जाता है। प्रधानमंत्री के यदि शक्ति को हम देखें तो इनके शक्ति को हम मंत्री परिषद के रूप में देखेंगे, राष्ट्रपति के रूप में देखेंगे और संसद के रूप में देखेंगे। आयोग तथा समिति के अध्यक्ष के रूप में इनके शक्तियों को अभी देखेंगे। जल्दी से इनको नोट कीजिए पहले। चलिए इनको मिटाते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री लिखे हैं। तो पहला है मंत्री परिषद के संबंध में। मंत्री परिषद के संबंध में तो ये मंत्री परिषद के संबंध में यदि शक्ति देखें तो ये क्या होता है? मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो है कि मंत्री परिषद का क्या करता है? बैठक बुलाता है। बैठक बुलाता है। दूसरा यदि देखें राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में तो क्या करते हैं? ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। नियुक्ति संबंधी सलाह देते हैं। नियुक्ति संबंधित सलाह देते हैं। उसके बाद देश के योजनाओं से राष्ट्रपति को अवगत कराते हैं। प्रधानमंत्री देश में चल रहे योजनाओं से राष्ट्रपति को अवगत कराता है।
जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो इनको यदि समझने का प्रयास करें तो पहले लिख लीजिए। तो मंत्री परिषद के रूप में यदि संबंध देखें तो ये क्या होता है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। ये क्या करते हैं, मंत्री परिषद का बैठक बुलाता है। और एक है इनके इनमें मंत्रियों को आने की नियुक्ति करता है। नियुक्ति संबंधी यदि देखें तो मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, कौन कौन मंत्री, गृह मंत्री सब, गृह मंत्री आदि कर दीजिए। तो राष्ट्रपति के रूप में यदि देखें तो क्या होता है, राष्ट्रपति को ये सलाह देते हैं। प्रधानमंत्री जो है कि राष्ट्रपति को सलाह देता है, नियुक्ति संबंधित सलाह देते हैं। किसकी नियुक्ति, तो मंत्री का, मंत्री, मंत्री की नियुक्ति संबंधित सलाह देते हैं। प्रधानमंत्री देश में चल रहे योजनाओं से राष्ट्रपति को क्या करता है, अवगत कराने का कार्य करते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। यहाँ पे मंत्री की बनाना लिख लीजिएगा, मंत्री को बनाने का कार्य करता है। संसद के रूप में, संसद के रूप में यदि संसद के रूप में देखें तो ये लोकसभा को विघटित कर सकता है। लोकसभा का विघटन कैसे होगा, विघटन, मंत्री प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने पर लोकसभा का भी विघटन हो जाता है। प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने पर लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन हो जाता है। और अंतिम है आयोग तथा समिति के अध्यक्ष के रूप में। आयोग तथा समिति के अध्यक्ष के रूप में ये क्या होते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष। उसके बाद कैबिनेट का अध्यक्ष होता है। कैबिनेट का, कैबिनेट मंत्री का क्या होता है, अध्यक्ष। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझते हैं। यदि संसद के रूप में देखते हैं तो ये क्या कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है। इसी में हम कर सकते हैं, अर्थात मंत्री, प्रधानमंत्री यदि त्याग पत्र देगा तो क्या होगा, लोकसभा का भी विघटन हो जाएगा। आयोग तथा समिति के अध्यक्ष के रूप में यदि देखें तो नीति आयोग का ये क्या होता है, अध्यक्ष होता है। कैबिनेट मंत्री का अध्यक्ष होता है। और भी सारे
के भी अध्यक्ष होते हैं। तो जल्दी से इनको पहले नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। चलिए एक नोट स्टार देख करके लिखिएगा, मंत्री परिषद के कार्य। मंत्री परिषद के कार्य। मंत्री परिषद के कार्य क्या हैं, ये तो आप सभी जान ही चुके होंगे। पहला क्या बोल सकते हैं हम, राष्ट्रपति को ये सहायता, राष्ट्रपति का ये सहायता करते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देता है, सलाह के रूप में विकासात्मक कार्य करते हैं। देश में विकासात्मक कार्य करते हैं। बजट निर्माण करता है, बजट निर्माण। और हम बोल सकते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए, नीति निर्माण में सहायता करते हैं। नीति निर्माण में सहायता करते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो ये मंत्री परिषद के यदि कार्य को देखें तो क्या क्या कार्य है, तो पहला तो हम राष्ट्रपति को सलाह के रूप में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री परिषद क्या होता है, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। देश के विकासात्मक कार्य को करता है, देश में जो भी कार्य करते हैं वे मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। बजट निर्माण में इनका सहायक होते हैं, ये बजट वाले चैप्टर इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुके हैं। नीति निर्माण में ये क्या करते हैं, सहायता करने का कार्य करता है। तो नीति निर्माण में यदि बोले तो हम योजनाओं को बनाने में, योजनाओं को बनाने में क्या करते हैं ये, तो सहायता करने का कार्य करते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। कल जो अब हम पढ़ेंगे उसमें हम मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर को जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।